ह्यूमन गैस एक्सचेंज सिस्टम, ऑब्वियसली जो हमारे पास मेन ऑर्गन इन द ह्यूमन गैस एक्सचेंज system में those are the lungs, which are the gas exchange surfaces in humans. And all gas exchange surfaces have features in common which allow the maximum amount of gases to be exchanged across the surface in the smallest amount of time, which include large surface area to allow faster diffusion of gases, thin walls होती हैं to ensure diffusion distances short हो जाएं, गुड वेंटिलेशन, गुड ब्लड सप्लाई। गुड ब्लड सप्लाई जो है अब ये ह्यूमंस में होगी ऑब्वियसली, नॉट इन प्लांट्स, ताकि आपके पास हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हमेशा मेंटेन रहे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेबल डायग्राम और ये पेपर में आती है, कोई एक ना एक मिसिंग होती है। यू शुड नो दैट वेयर आर दी नेजल कैविटी, फिर ट्रेकिया आती है, ट्रेकिया में फिर ब्रोंकस आता है, ब्रोंकस आगे ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होते हैं। व्हाट डज द डायफ्राम डू, अप एंड डाउन कॉन्ट्रैक्शन उसकी होती है। These bronchioles have these alveoli at the edge। ठीक है, alveoli are the basic gas exchange surfaces जहाँ पे सारी भी diffusion take place होती है between the capillaries and the air sacs। स्ट्रक्चर अगर देखें, रिब्स, इंटरकॉस्टल मसल्स, डायफ्राम। ठीक है, अब रिब्स में क्या है, दिस इज द बोन स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन सच एज लंग्स। और इंटरकॉस्टल मसल्स वो होते हैं दैट कंट्रोल देयर मूवमेंट ड्यूरिंग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। डायफ्राम एक शीट होती है जो कि बॉटम ऑफ द थोरैक्स होती है। थोरैक्स ये पूरा हिस्सा है, दिस, ये पूरा जो हिस्सा है ना, ये जिसमें लंग्स है, इसको हम थोरैक्स कहते हैं, जो कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दरमियान भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड करता है। Trachea is a windpipe that connects the mouth and nose to the lungs। Larynx को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जो कि एयर पैसेजेस और वो साउंड बनाता है। ब्रोंकाइस जस्ट द प्लूरल, अगर ये ब्रोंकस है ना, अब ये क्या बन गया, ये दो ब्रोंकाई बन गए। दीज आर द लास्ट टू ब्रांचिंग ऑफ द ट्रेकिया। फिर ब्रोंकाई से आगे ये देखो, ये ब्रोंकियोल्स जाएंगे। अब ये ब्रोंकियोल्स है, सो ब्रोंकस, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स। और एल्वियोलाई इन ब्रोंकियोल्स के भी एंड पे होंगी, विच आर द टाइनी एयर सैक्स जहाँ पे मेन गैस एक्सचेंज सिस्टम टेक्स प्लेस। सीलिया एंड म्यूकस मजीद इसको असिस्ट करते हैं, इस पैसेज को डाउन द लंग्स that are lined with these ciliated epithelial cells। Cilia cells have tiny hairs on the end of them that beat and push mucus of the passages towards the nose and throat where it can be removed। ये थ्रोट के अंदर म्यूकस जो सेल्स होते हैं, गॉबलेट सेल्स, ये म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो ना ऑल डस्ट एयर पार्टिकल्स स्मूथ हो जाए। और सिलिएटेड सेल्स क्या करते हैं, ये जो सारा म्यूकस जमा हुआ होता है, इनको बीटिंग अपने मोशन से, टाइनी हेयर्स होते हैं, ये टाइनी हेयर्स लगे होते हैं सेल्स के ऊपर, दैट कीप फ्लिकिंग हेयर एंड देयर, ताकि वो इजीली इस म्यूकस को मूव कर सके डाउन द थ्रोट। द म्यूकस इज मेड ऑफ स्पेशल म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स नोन एज गॉबलेट सेल्स। और ये ट्रैप करते हैं पार्टिकल्स को, पैथोजेंस को, बैक्टीरिया, वायरसेस, डस्ट को, ताकि वो हमारी थ्रोट या सेल्स को जाके डैमेज ना करें। फिर जब ये म्यूकस के अंदर सारा गंद बला जमा हो जाता है, ये सिलिएटेड सेल्स फिर इसको वापस मूव कर देते हैं नीचे की तरफ, ताकि थ्रोट आपकी कंप्लीटली क्लियर हो जाए। Whereas alveoli are the highly specialized cells for gas exchange, which give a very large surface area to volume ratio, और इनके इर्द गिर्द कैपिलरीज होती हैं। और ये पूरा बहुत मुश्किल है, जहाँ पे एक पूरा डिफ्यूजन ग्रेडियंट सेटअप होता है बिटवीन द कैपिलरीज एंड द एल्वियोलाई, जिसके अंदर विल टॉक अबाउट द गुड ब्लड सप्लाई, फिर वो वेंटिलेशन, हाउ डज दैट रिमेन। दिस इज व्हाट अ 3D डायग्राम ऑफ एन alveoli looks like।